अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू खाने शाने में आज मैं आपको सिखाऊंगी बग़ैर तेल और बग़ैर बहुत सारे मसालों वाला पानी का ये सस्ती सी सब्जियों वाला और बहुत आसानी से बन जाने वाला अचार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को दबाने से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 किलो शलजम, जिन्हें धो के छील लिया है मैंने। 1 पोथी चाहिए हमें लहसुन की, आप चाहे देसी ले लें चाहे ये चाइना का ले लीजिए। उसके बाद हमें सिर्फ ये 4 मसाले चाहिए, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ गुड़, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। नमक, जो कि हम हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे, और राई, जिससे ये अचार खट्टा होगा। बस हमें सिर्फ यही वाले मसाले चाहिए। देखें, बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में ये हमारा अचार बहुत ही मज़ेदार और हाजिम सा तैयार होता है। अब इसको हमने इस तरीक़े से और इतना मोटा मोटा काट लेना है। बिल्कुल बारीक काटने का नुकसान ये होगा कि जब ये गल जाएगा तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये आधा इंच के जितने मोटे मैंने शलजम काट रही हूँ। ये बिल्कुल सही रहते हैं, गल भी जल्दी जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं, खाने में भी इजी रहते हैं। और इसको इस तरह से गोल गोल हम काट लेंगे। इसमें गाजर और मूली भी शामिल की जाती है और उसे छील के लंबा लंबा काट के डाला जाता है इस अचार में। अभी फ़िलहाल मैं आपको शलजम का बता रही हूँ। ये सारे मैंने लहसुन जो है, जिसके 5-6 कलियाँ बनी हैं, छील लिया है। इन्हें हम कूट के डालेंगे, पीसने से गुरेज कीजिएगा। ये काली वाली राई ली है, अगर आपके पास लाल वाली राई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 किलो शलजम में मैंने 2 टेबल स्पून की जितनी राई ली है। इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे। बस अब इसे हम साइड पे रखते हैं और अब हम देख लेते हैं कि आगे हमें अचार किस तरह से तैयार करना है। शलजम को मैंने उबलते हुए पानी में डाल के और 2-3 उबाल दे के बस छान के रख लिया था और ठंडा कर लिया था। अब इसे मैंने एक धुली हुई साफ़ बर्नी में डाला है और इसमें डाल दी है मैंने राई। अब ये जो हमारे लहसुन है, इन्हें भी कूट के हम इसमें डालेंगे। नमक इसमें डाला है मैंने 3 चमचे। उसके बाद जब ये 4-5 दिन में मसाला मिक्स होगा, उसके बाद इसे टेस्ट करके उस वक्त हम नमक जो है वो एडजस्ट करेंगे। अभी हमारा नमक हमें पता नहीं चलेगा। ये है 1 टीस्पून, जो कि मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं होती, अगर आप और हल्की रखना चाहें हल्की रख सकते हैं। ये बिल्कुल मीडियम मसाले आपको मैं बता रही हूँ। अब 1 टेबल स्पून के जितना भर के हमें चाहिए गुड़। कुटा हुआ गुड़ है मेरा पहले से, अगर आपके पास साबुत है आप उसे कूट लीजिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ लहसुन। कुटे हुए लहसुन से और गुड़ से इसके हाजमे की ताकत और इसकी जो सर्दियों में हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा हमें। अब हम शलजम के अंदर सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और पानी जो कि मैंने उबाल के ठंडा करके रखा था वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें कच्चा पानी नहीं जाएगा, इसमें गर्म पानी नहीं जाएगा। हमेशा उबाल के और ठंडा करके पानी जो है वो इसमें आखिर में ऐड होगा। फिर इसको अच्छी तरीके से खुश्क चमचे से हमें हिला देना है। इसकी 2-3 बहुत एहतियात है। एक तो चमचा साफ़ होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। दूसरे, ये खुद खुश्क जगह पे और अंधेरी जगह पे होना चाहिए। मगर कुछ लोग इसे धूप में भी रखते हैं। अगर धूप में रखना है तो कपड़ा बांध के धूप में रखिए और शाम के टाइम में इसे अंदर ले आइए और ढक दीजिए। फिर दूसरे दिन सुबह इसे धूप में रख दीजिए, लेकिन 2-3 दिन धूप रखिए। वैसे तो मेरा ये 20-25 साल का तजर्बा है, जो कि मैं अंधेरे में ही बनाती हूँ। ये देखें, 6-7 दिन लगे मुझे इसे बनाने में और हमारा बहुत ही फ्रेगरेंट सा, बहुत ही मज़ेदार, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये अचार तैयार हो गया है। इसे ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में ये बहुत बेनिफिशियल है और बहुत आसानी से बन जाता है। हमारे घर में तो ये अचार हर चीज़ के साथ खाया जाता है। आप मुझे बताइएगा आपको ये अचार किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं रेकमेंड करती हूँ आपको मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इसकी रेसिपी देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।